साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक स्टेटस एंड माइनॉरिटीज, जिसकी रचना उन्होंने संयुक्त गणराज्य के संविधान के रूप में की थी, इसकी प्रतियां भी संविधान सभा में सभी के पास पहुंच चुकी थी, जिसे पढ़कर सभी उनके उत्कृष्ट ज्ञान के कायल हो गए थे। दूसरी तरफ नेहरू के संविधान विशेषज्ञ की तलाश में थे। ऐसी स्थिति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 30 जून 1947 को बम्बई के प्रधानमंत्री बीजी खेर को पत्र लिखकर संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर चुनाव सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। अन्य बातों के अलावा हम यह भी अनुभव किया है कि संविधान सभा और विभिन्न समितियों जिनमें उन्हें नियुक्त किया गया, दोनों जगह डॉक्टर अंबेडकर के काम का स्तर इतना उच्च कोटि का रहा है कि हम उनकी सेवाओं से स्वयं को वंचित नहीं कर सकते। जैसा कि आपको पता है, वो बंगाल से चुने गए थे और उस प्रांत के विभाजन के कारण अब वो संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। मेरी प्रबल इच्छा है कि उन्हें संविधान सभा के लिए निर्वासित कराएं, ताकि 14 जुलाई 1947 से शुरू होने वाले अधिवेशन में निर्वाचित होकर संविधान संरचना में योगदान दे सके। उसके बाद सरदार पटेल, जो कि अंबेडकर संविधान सभा में घुसने भी नहीं देना चाहते थे, उन्होंने भी अपना रवैया बदला और बीजी खेर को फोन करके अंबेडकर का चुनाव सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करने को कहा। बाद में 29 अगस्त 1947 को जब संविधान सभा ने संविधान प्रारूप समिति का गठन किया, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इस प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे: एन गोपाला स्वामी आयंगर, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सर मोहम्मद शादुल्ला, एन माधवन मेनन, एनडीपी शैतान। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हुए अथाह मेहनत की, जबकि उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा था, उनके पैरों में भी दर्द रहता था और वह मधुमेह से पीड़ित थे। अंबेडकर को पाकिस्तान में जो दलित थे, उनकी भी लगातार चिंता थी और उन्होंने नेहरू से भी अपील की कि उन्हें वापस भारत बुलाने का कोई ठोस कदम उठाया जाए, पर नेहरू ने उनकी इस अपील को अनसुना कर दिया और इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान रचना में कितना परिश्रम किया, इस बात का अंदाजा 4 नवंबर 1948 को दिए गए टीटी कृष्णमाचारी के संविधान सभा में वक्तव्य से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा, मैं उस परिश्रम और उत्साह को जानता हूं जिससे उन्होंने संविधान सभा का प्रारूप को तैयार किया। संविधान सभा 7 सदस्य मनोनीत थे, उनमें से एक ने संविधान सभा से त्यागपत्र दे दिया, जिसकी पूर्ति कर दी गई। एक सदस्य का देहांत हो गया, उसका स्थान नहीं भरा गया। एक अमेरिका चला गया और उसका स्थान खाली बना रहा। एक अन्य सदस्य राजकीय कार्यों में व्यस्त रहा और उनका स्थान भी खाली रहा। 1 या 2 सदस्य दिल्ली से बाहर रहे और शायद स्वास्थ्य के कारण उपस्थित नहीं हो सके। हुआ यह कि संविधान बनाने का सारा भार डॉक्टर अंबेडकर के कंधों पर आ पड़ा। इसमें मुझे संदेह नहीं कि जिस ढंग से उन्होंने संविधान तैयार किया, हम उसके लिए कृतज्ञ हैं। यह निसंदेह प्रशंसनीय कार्य है। इसके अलावा सैयद करीमुद्दीन, प्रोफेसर के.टी. शाह, पंडित लक्ष्मीकांत मैत्रेय, डॉक्टर पंजाब राव देशमुख, एस. नागप्पा, टी. प्रकाशम, जोसेफ एन. डी. सूजा, आर. के. सिधवा, जे. निकोलस राय आदि के भी वक्तव्य देने योग्य है, जिसमें उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की सराहना की। नेहरू ने भी उनकी संविधान संरचना में उनके योगदान की प्रशंसा करते हुए कहा था कि अक्सर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को संविधान निर्माता कहा जा रहा है। वे अपनी तरफ से कह सकते हैं कि उन्होंने बड़ी सावधानी और कष्ट उठाकर संविधान बनाया है। उनका बहुत महत्वपूर्ण और रचनात्मक योगदान है। 26 नवंबर 1949 को आखिरकार डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में देश को समर्पित कर दिया। इसलिए इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र भारत में संविधान को 26 जनवरी 1950 को अमल में लाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, सभापति के आसन पर बैठकर मैं प्रतिदिन की कार्यवाही को ध्यानपूर्वक देखता रहा और इसलिए प्रारूप समिति के सदस्यों, विशेषकर डॉक्टर अंबेडकर ने जिस निष्ठा और उत्साह से अपना कार्य पूरा किया, इसकी कल्पना औरों की अपेक्षा मुझे अधिक है। डॉक्टर अंबेडकर को प्रारूप समिति में शामिल करने और उसका अध्यक्ष नियुक्त करने से बढ़कर कोई और अच्छा हम दूसरा काम न कर सके। उन्होंने अपने चुनाव को न केवल न्यायोचित ठहराया, बल्कि उस काम में कांति का योगदान दिया है जिसे उन्होंने संपन्न किया। निश्चित तौर पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाने में बहुत परिश्रम किया था। हालांकि वो इससे भी बहुत अधिक चाहते थे, तब जाकर उन्होंने हमें एक ऐसा संविधान दिया
जो जाति, लिंग, नस्ल, धर्म और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध करता है, बल्कि सदियों से शोषित, वंचित वर्गों को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से मुख्य धारा में लाने का अवसर प्रदान करता है। बाबा साहेब की इस अनमोल परिश्रम को हम सभी देशवासियों को गर्व करना चाहिए। जय भीम, जय संविधान।